बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और उत्तराखंड बीजेपी के 10 दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचेंगे और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के 10 नेता दिल्ली पहुंचेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिनमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल इसे बीजेपी का मिशन 2024 भी से बताया जा रहा है। 2024 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के भी 10 नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली, जो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 10 नेता होंगे उत्तराखंड से जो इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ राव शफात अली, हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे लाइव जुड़ गए हैं। शफात, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी मिशन 2024 में जुड़ी हुई है और उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। तो इस समय क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी के भी 10 नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा, क्या चर्चा होने जा रही है बैठक में? अवंतिका, देखिए बड़ी खास बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में भाजपा की, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, नई दिल्ली में। ये खास बैठक होगी क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस तरह की बैठकें अक्सर भाजपा में होती है, लेकिन क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, भाजपा तैयारियों में जुटी है। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाजपा के पास है, तो इस पर रणनीति तैयार हो सकती है। आने वाले वक्त में किस तरह से क्या काम किया जाएगा, ये रणनीति तैयार हो सकती है। तो पार्टी के स्तर पर ये तमाम चर्चाएं आज की बैठक में होने वाली है। इसके साथ क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत थे, लेकिन वो बाय रोड पहुंचे हैं दिल्ली में और कहा यह भी जा रहा है कि तमाम जो जानकारी है राज्य में इस वक्त जोशीमठ को लेकर के जो आपदा आई है, जोशीमठ में राज्य सरकार किस तरह के कामकाज कर रही है, ये पार्टी आला कमान को जानकारी देंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ से जुड़े हुए जो प्रभावित परिवार है, वहां राज्य सरकार ने क्या काम किया, ये तमाम जानकारी आज पुष्कर सिंह धामी साझा करने वाले हैं। ठीक है, जोशीमठ को लेकर आज चर्चा करेंगे, उसको लेकर जानकारी देंगे। लेकिन इतना भी माने शफात कि आज क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा, जो चर्चा होगी संगठन स्तर पर, उसकी हलचल प्रदेश में जरूर दिखेगी। हाँ, देखिए खास बैठक है और यही वजह है कि खाली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। जो उत्तराखंड के बड़े भाजपा के नेता हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे, क्योंकि कार्यकारिणी से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका पहुंचना लाजमी हो जाता है और जो रणनीति तैयार होती है और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बीच में ये रणनीति तैयार होती है। अब हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा काम नहीं कर रही है, भाजपा क्योंकि चुनाव को लेकर के बहुत पहले से गंभीर हो जाती है। कांग्रेस में इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती हैं, लेकिन भाजपा के मुकाबले कांग्रेस में देखा जाए तो गुटबाजी बहुत होती है और भाजपा में इस तरह की गुटबाजी नजर भी नहीं आती है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तमाम बड़े नेता दिल्ली में जुटेंगे और तमाम प्रदेशों के नेता जुटेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, तमाम प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं वो आज दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, और इस बैठक के दौरान कई दरअसल एजेंडे रहेंगे जिनको लेकर चर्चा होने वाली है। 2024 पर नजर बीजेपी की है और उसे लेकर खास बातचीत और चर्चा जो है वो इस बैठक में रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि जोशीमठ को लेकर भी, जो जोशीमठ से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, उसको लेकर भी चर्चा आज हाईकमान के साथ करेंगे मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में इस वक्त आपदा आई है, राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। भू धसाव क्यों हो रहा है, इसके लिए तमाम जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं या फिर राज्य की जो भी एजेंसी वो काम कर रही हैं, IIT रुड़की, वाडिया, IIS, ये तमाम चीजें काम कर रही हैं और भू धसाव क्यों हो रहा है इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर क्या काम किया ये भी पार्टी के सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से तमाम चीजें साझा की जाएंगी, क्योंकि असेसमेंट का काम चल रहा है और जोशीमठ में जब असेसमेंट पूरा हो जाएगा तो विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार से साझा की जाएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी राज्य सरकार ने जोशीमठ के लिए क्या क्या कदम उठाए, जो वहां पर पीड़ित परिवार हैं, प्रभावित परिवार हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं
और कितना मुआवजा दिया है, तमाम जानकारी केंद्र सरकार से आज साझा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इस तरह के सूत्रों से हमें जानकारी लगी है। इसके साथ ही क्योंकि असेसमेंट जब पूरा हो जाएगा जोशीमठ का, तो 1 हफ्ते का भी वक्त दिया गया था, जो सीबीआरआई वहां पर असेसमेंट कर रही है, 30 पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर वहां पर लगाए गए हैं, तो तमाम ये असेसमेंट केंद्र सरकार से दोबारा फिर से साझा किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार ने किस तरह के कदम उठाए, किस तरह की वहां लोगों के सहायता की जो राहत राशि है वो किस तरह से दी गई, ये तमाम चीजें आज साझा होने वाली। लेकिन इस समय क्योंकि शफा देखिए जोशीमठ पर एक बहुत बड़ा संकट है जो इस समय आया हुआ है, और ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो लोगों को भी उम्मीद है कि उनके पुनर्वास के लिए कोई काम करे, केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही चाहे ये करे राज्य सरकार, तो क्या वो सहयोग की चर्चा भी आज होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरा भरोसा दिलाया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने बात की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। इसके साथ ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बात की थी और ये भरोसा दिलाया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। और राज्य सरकार भी अब केंद्र सरकार से ये तमाम चीजें साझा इसलिए करने वाली है क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद चाहती है, और अगर बड़े पैमाने पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को विस्थापित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की बिना मदद के ये काम संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर विस्थापित होंगे। हालांकि एक अच्छी राहत वाली खबर है कि जो 6 जगह चिन्हित की गई थी अवंतिका, उन 6 जगह में से जो 4 जगह हैं वो पूरी तरह से ठीक पाई गई है, उनमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर लोगों को शिफ्ट किया जाना है, पीपल कोटी है, कोटी है, गोख है, ये वो जगह है जो पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई। लेकिन 2 अभी स्थान ऐसे हैं जिनका परीक्षण चल रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि भूदसाव का जो परिक्षेत्र है वो वहां तक पहुंच जाए। लेकिन अभी जो 6 जगह चिन्हित की गई थी, और अभी हालांकि देखिए प्री फैब्रिकेटेड मकान वहां पर रखे जाएंगे, लेकिन अगर अस्थायी तौर पर जोशीमठ के लोगों को उन स्थानों पर बसाया जाता है तो वो जगह क्या सुरक्षित रहेंगी, इसको लेकर के जो वैज्ञानिक है वो अपना काम कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, और यही तमाम चीजें आज केंद्र सरकार के सामने मुख्यमंत्री रख सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए लोगों को विस्थापित तो किया जाना है, कई परिवार हैं जो इससे प्रभावित हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक राजस्व की हम बात करें तो बहुत बड़ा असर राज्य सरकार के ऊपर उस पर पड़ने वाला है। इतने लोगों को विस्थापित करना, सभी तक मदद पहुंचाना, और इसीलिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मदद की जरूरत इस समय राज्य सरकार को है। और आज जो चर्चा होगी उसमें क्या रहेगा, इस पर भी नजर जरूर बनी रहेगी। आप